दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुणा के एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक को देखने वाले हैं। जब हमें दो संख्याएं 100 के नज़दीक दी हुई हों, या फिर दो संख्याएं 200 के नज़दीक दी हुई हों, या फिर संख्याएं 300 के नज़दीक हों, या फिर संख्याएं 50 के नज़दीक हो। दो संख्याएं अगर 50 के नज़दीक हो तो हमें गुणा करने में बहुत समय लगता है। हम एक बेहतरीन ट्रिक को देखने वाले हैं जिसके मदद से हम इस प्रकार के जब गुणा के प्रश्न हो तो उसे हम चुटकियों में उसका उत्तर निकाल सकते हैं। अच्छे से समझने के लिए आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप सच में अच्छे से सीखना चाहते हैं तभी यह वीडियो देखें, अन्यथा इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। YouTube पर उपलब्ध बहुत सारे वीडियो हैं इस प्रकार के, लेकिन हमारा यह वीडियो अपने आप में यूनिक है जो आपको इस प्रकार के संख्याओं को गुणा करने में बहुत ही मदद करेगा। तो बिना देर किए हुए हम आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याएं हैं 100 के नज़दीक। एक संख्या है 104 और दूसरी संख्या है 105। इन दोनों संख्याओं को हम गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले इस प्रकार के जब प्रश्न हों तब हम देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं किसके नज़दीक हैं। तो 104 और 105 दोनों जो है 100 के नज़दीक है, यानी कि बेस हमारा 100 होगा। सबसे पहले हम एक बेस ढूंढेंगे जिसके नज़दीक में है। तो 104 100 के नज़दीक है, 105 100 के नज़दीक है, यानी कि हमारा बेस 100 है। अब सबसे पहले देखेंगे कि 104 100 से कितना ज़्यादा है। तो 104 100 से 4 ज़्यादा है, यानी कि +4 है। वैसे ही 105 जो है वो 100 से 5 ज़्यादा है, यानी कि +5 है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 104 में इस 5 को जोड़ेंगे, या फिर 4 में इस 105 को जोड़ेंगे। सेम ही आएगा। 104 में जब 5 जोड़ेंगे तो 109 होगा, 4 में जब 105 जोड़ेंगे तो 109 होगा। वही 109 को आपको यहाँ लिख देना है। तो 109 लिख दिए हम। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों को जब गुणा करेंगे +4 को और +5 को, तो गुणा करने के बाद आएगा 20 यानी कि +20 आएगा। तो +20, इसी 20 को यानी कि +20 को आपको जोड़ देना है इसमें 109 में। 109 में नहीं जोड़ना है, बल्कि इसमें पहले डबल जीरो लगा लेना है, उसके बाद 20 को इसमें जोड़ देना है। 20 को जब इसमें आप 20 जोड़िएगा तो 10920, और यही आंसर। और अच्छे से समझने के लिए इस पर देखिए एक और सवाल हम लिए हैं, 108 और 109। 108 100 से 8 ज़्यादा है, यानी कि +8 है। 109 9 ज़्यादा है, +9 है। इन दोनों को आपस में आप गुना कर ले। 8 का गुना 9 से, 9 8 72, +72 हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस 108 को इस 108 में इस 9 को जोड़ें। 108 में जब 9 जोड़ेंगे तो 117 होगा, या फिर 109 में 8 जोड़ लीजिए, या तो इसमें इसको या फिर 109 में 8 को, एक ही चीज़ आएगा। तो 117, इसी 117 को आपको लिखना है। अब बाई डिफ़ॉल्ट आपको डबल जीरो लगाना है, डबल जीरो याद रखना है, डबल जीरो लगाना है। अब इसका गुना इससे करेंगे तो 9 8 72, +72 आएगा। तो इसी +72 को आपको जोड़ना है इसमें। अब 117 डबल जीरो और 72 को जोड़ने पर 117 72 यही आएगा। और इन दोनों संख्याओं को जब हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ तो हम देख रहे थे कि दोनों संख्या 100 से ज़्यादा था, 104 और 105 दोनों संख्या 100 से ज़्यादा था। इसमें भी देख लीजिए 108 और 109, ठीक है, दोनों 100 से ज़्यादा था। यहाँ देखिए दोनों संख्याएँ 100 से कम है। 92 100 से 8 कम है, 98 100 से 2 कम है। तो जितना कम है वो आप पहले नीचे लिख दीजिए। तो चलिए 8 कम है, यानी कि -8 है। 98 जो है वो -2 है, मतलब 100 से 2 कम है, यानी कि 100 में -2 करिएगा तो फिर 98 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इस 92 में इस -2 को जोड़ना है, या फिर बोलिए 2 घटाना है। 92 में 2 घटाएंगे तो 90 होगा। वही इस 90 को आपको यहाँ लिख देना है, 90 लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, इन दोनों को गुना करना है। अच्छा, 90 लिखने के बाद बाई डिफ़ॉल्ट आपको 2 को जीरो लगाना है, 2 जीरो। इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि +16 आपको कर देना है इसमें। तो +16 करेंगे
तो 9016 यही आंसर होगा। इन दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद इतना ही आएगा। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए एक और सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ 94 है जो कि 100 से 6 कम है, यानी कि -6 है। ये 96 है जो कि 100 से -4 है, यानी कि 4 कम है। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 6 चौके 24 होगा +24। लेकिन पहले इस 94 में आपको -4 करना है, -4, यानी कि 94 में 4 घटाना है। या फिर 96 में भी आप इधर देख लीजिए, 96 में 6 घटा सकते हैं, एक ही चीज़ आएगा, 90 आएगा, तो 90 लिख दीजिए। अब इन दोनों गुना करने के बाद 24 आया है, यही 24 आपको लिखना है यहाँ, लेकिन पहले बाई डिफ़ॉल्ट 00 लगा लो और यही 24 आपको जोड़ना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 90 और 2 4 लगा लो, यही आंसर होगा इस सवाल का। संख्या क्या है? एक संख्या आपका देखिए 100 से 4 ज़्यादा है। ठीक है, और एक संख्या जो है 100 से 4 कम है। देखिए 100 से 4 ज़्यादा है, 100 से 4 ज़्यादा, और ये संख्या जो है वो 100 से 4 कम है, 4 कम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 104 में आपको ये 4 घटा देना है, या फिर इस 96 में आपको ये 4 जोड़ देना है। कुछ भी करें आप 100 ही आएगा आपको। देखिए 100 में 4 घटाइएगा तब भी 100 आएगा, और 96 में 4 जोड़िएगा तब भी 100 आएगा। इसके बाद क्या करना है, बाई डिफ़ॉल्ट आपको 00 लगाना है। 00 है, सब में हम 00 लगा रहे थे। देखिए यहाँ भी 00, यहाँ भी 00, और इसके बाद इन दोनों को आपस में गुना करना है। तो गुना करिएगा तो 4 चौक 16, -16 आएगा, तो बस यही -16 कर देना है आपको। तो -16, तो इसमें आप घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो देखिए कितना आएगा, 16 जब घटाएंगे 100 में तो होगा 84, और यहाँ बच जाएगा आपका 99। ठीक है, तो इसमें आपको 16 घटाना है, घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, इस सवाल को अच्छे से समझने के लिए एक और सवाल हम लिए हैं। देखिए 104, यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो पहले +3 कर दीजिए। ये 100 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो -5 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 95 में इस 3 को जोड़ देना है, या फिर 103 में आपको 5 घटा देना है, एक ही चीज़ आएगा। तो 95 में 3 जोड़ते हैं तो 98 आ गया। अब बाई डिफ़ॉल्ट आपको अपने मन से 00 लगाना है, 00। ठीक है, फिर इसका गुना इससे करना है, तो 5 तिया 15, लेकिन -15 होगा, यानी कि 15 आपको घटाने देना है। तो 98 100 में जब 15 घटाइएगा तब आपका जाके 9785 होगा, और यही इस सवाल का आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ 200 के नज़दीक एक संख्या है 202, और यहाँ है संख्या 205। दोनों संख्या 200 के नज़दीक है। तो सबसे पहले हमारा बेस यहाँ पर 100 नहीं है बल्कि 200 है। 100 नहीं है, 200 है, ध्यान रखना है। बेस 100 नहीं है बल्कि 200 है। तो सबसे पहले कितना ज़्यादा है, 200 से 2 ज़्यादा है, मतलब जिसको बेस मान रहे हैं उससे 2 ज़्यादा है। और यहाँ बेस यानी कि 200 से ही 5 ज़्यादा है। 5 में हम इस 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, या फिर इस 202 में हम 5 को जोड़ेंगे। कुछ भी करें, आना है 207। तो 207 आपको 207 नहीं लिखना है। इसे लिखने का हम 207 लिख रहे थे, लेकिन 207 नहीं लिखना है। आप देखिए ये जो संख्या है वो किसका नज़दीक में है, 200 के नज़दीक में है, 100 के नज़दीक में नहीं है। यानी कि 100 का ही दो गुना है, 100 का 2 गुना है। तो इस 207 का दुगना आपको करना है। तो 207 का दुगना करिएगा तो 414 आएगा। इस 414 को लिखना है आपको, 207 नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें बाई डिफ़ॉल्ट आपको 00 ऐड करना है, 00 लगाना है, और इन दोनों को आप गुना करिए, 5 दूनी 10। ठीक है, तो +10 आएगा, यही 10 आपको जोड़ देना है। तो 10 जोड़िएगा तो ये 414 और 10, यही आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए देखिए हम आप लोग के लिए एक और सवाल लिए हैं। एक और सवाल इसी टाइप का हम लिए हैं। देखिए 208 है, ये 200 से 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा। आइए देखिए 200 से 3 ज़्यादा है, 200 से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 208 में 3 जोड़ेंगे तो 211 आएगा। लेकिन 211 नहीं लिखना है, 211 को दुगना करना है, क्योंकि 100 का दुगना होता है 200। तो 208 में 3 जोड़ें 211, और 211 का दुगना करना है आपको, तो 422। 211 का दुगना 422। अब बाई डिफ़ॉल्ट 00 लगाना है, इन दोनों को गुना करना है, 8 तिया 24, और इस 24 को आपको ऐड करना है। तो 24 ऐड करिएगा तो 422 और 2 4, यही आंसर होगा इस सवाल। यहाँ पर 200 से कम है और ये भी 200 से कम है। तो कितना कितना कम है पहले लिख दीजिए। तो ये देखिए 6 कम है, यानी कि -6 है 200 में, और ये देखिए -5 है। तो सबसे पहले 194 में आपको इस 5 को घटाना है। तो 194 में 5 घटाइएगा तो 189, लेकिन 189 आपको नहीं लिखना है,
आपको इसका दुगना लिखना है। तो इसका दुगना करिएगा तो कितना होगा, 190 का 2 गुना होता है 380, तो 380 में 2 कम कर दीजिए तो 378। इसका 2 गुना कर देना है बस, इसका 2 गुना करिएगा तो इतना ही आएगा। और इसमें बाई डिफ़ॉल्ट डबल जीरो ऐड करना है। इन दोनों को गुना करने पे आएगा +30, 6 × 5 = 30 और माइनस माइनस प्लस, इस +30 को आपको ऐड कर देना है इसमें, यानी कि 37830, यही आंसर होगा इस सवाल का। इस सवाल को और अच्छे से समझने के लिए देखिए, यहाँ एक 192 है जो कि 8 कम है, 8 कम है, -8 है। यहाँ देखिए 194 है जो कि 4 कम है। तो सबसे पहले इस 194 में आपको 4 घटाना है, 4 घटाइएगा तो आएगा 188। लेकिन 188 नहीं लिखना है बल्कि 188 का दुगना लिखना है, क्योंकि 100 से 2 गुना 200 के नज़दीक में है। तो इसका 2 गुना आपको कर देना है, ठीक है। तो इसका 2 गुना आप करिएगा तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 और 2 1 3, ठीक है। तो इतना ही आएगा 2 गुना करने पे, ठीक है। तो 2 से गुना करिए, लिख दिए, बाई डिफ़ॉल्ट डबल जीरो ऐड कर दीजिए। इन दोनों को गुना करिएगा तो 8 चौक 32 प्लस 32, इसी 32 को आपको इसमें ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद आएगा 37632, यही आंसर होगा इस सवाल। चलिए और अच्छे से हम समझेंगे इस सवाल को। देखिए इस जो नंबर है आपका 200 से 4 ज़्यादा है, 200 से 4 ज़्यादा है ये आपका। और ये जो नंबर है 195, ये 200 से 5 कम है। यहाँ पर 200 से 1 ज़्यादा है और एक नंबर 200 से कम है। तो जितना ज़्यादा है लिख दीजिए प्लस करके, जो कम है वो माइनस करके। तो यहाँ से इन दोनों को जब गुना करेंगे ना तो -20 आएगा। लेकिन सबसे पहले इस 195 में 4 जोड़ते हैं, या फिर 204 में 5 घटा दो, एक ही बात है। 195 में जब 4 जोड़ेंगे तो आएगा 199, 199 लिख दिए, ठीक है। लेकिन 199 नहीं लिखना होता है, इसका दुगना लिखना होता है, दुगना। तो देखिए 200 को 2 से गुना करते हैं तो 400 आता है। तो 400 में 2 घटा दीजिए, 398, यही होगा। इसका गुना करेंगे तो इसका गुना जब इससे करेंगे तो यही होगा, इसमें डबल जीरो लगा दो, ठीक है। और फिर 5 चौके 20, तो 20 आपको, यही 20 आपको घटा देना है। तो इसमें 20 घटाएंगे तो आएगा 39780, यही इस सवाल का आंसर होगा। चलिए यहाँ आपको दिया हुआ है एक संख्या 300 से 4 ज़्यादा, 300 से 4 ज़्यादा है। देखिए यहाँ जो ले रहे थे वो 200 के नज़दीक में था, यहाँ जो संख्या ले रहे हैं वो 300 के नज़दीक में है, यानी कि 100 का 3 गुना 300, तो 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है तो +4। ये 300 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो +2। तो सबसे पहले इस 304 में 2 जोड़ दो तो 306 आएगा। लेकिन 306 नहीं लिखना, 306 का 3 गुना लिखना। तो 306 का 3 गुना करने पे आएगा 918, यही 918 आपको लिखना है। अब बाई डिफ़ॉल्ट डबल जीरो ऐड करना है। और इन दोनों को गुना करने पे 4 दूनी 8 आया था, इसी 8 को आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो आएगा 91808, यही आंसर होगा इस सवाल का। यहाँ देखिए ये संख्या जो है 5 कम है 300 से, 5 कम है। ये संख्या जो है 7 कम है, 7 कम। तो सबसे पहले आपको 295 में इस 7 को घटाना है। तो 7 घटाएंगे तो आएगा 288, लेकिन 288 नहीं लिखना है, 288 का 3 गुना करके लिखना है। तो इसका 3 गुना करेंगे तो 8 × 24, 8 × 24 2 26, 3 दूनी 6 2 8, इतना ही आएगा। और इसमें बाई डिफ़ॉल्ट डबल जीरो ऐड करना है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 आएगा, +35 आएगा। इसी +35 को आपको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद आएगा 36435, और यही इस सवाल का आंसर होगा, यही। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, यानी कि +5 है। 300 से 5 ज़्यादा है, 100 से नहीं। ये 300 से 4 कम है, 6 कम है, यानी कि -6। तो सबसे पहले आपको 294 में 5 जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो आएगा 299, 299 आ गया, ठीक है। 299 आ गया। अब देखिए 6 × 5 = 30, तो 6 × 5 = 30। अच्छा इतना नहीं लिखना है आपको, इसका 3 गुना लिखना है। तो इसका 3 गुना आप कर लीजिए। तो 300 का 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 300 का 3 गुना 900, लेकिन ये 300 में 1 कम है, यानी कि आएगा 897, मतलब 900 में 3 कम। बाई डिफ़ॉल्ट डबल जीरो ऐड करेंगे। 299 का 3 से गुना करेंगे तो 897 आएगा। इसमें बाई डिफ़ॉल्ट डबल जीरो ऐड करेंगे। और 6 × 5 = 30, देखिए 30, तो 30 किस चीज़ में, माइनस में, यानी कि आपको 30 घटाना है। तो 30 घटाइएगा तो कितना होगा, 39670, यही इस सवाल का आंसर होगा। इसमें जब 30 घटाएंगे तो इतना होगा।
देखिए ये सवाल छूट गया, अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे, तो यह सवाल आपके लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो संख्या है ना, यहाँ 100 के नहीं बल्कि 50 के नज़दीक है। अब 50 जो होता है 100 का आधा होता है, 100 का आधा, यानी कि 100 में 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 50 के कितना ज़्यादा है, तो 50 से 2 ज़्यादा है तो +2 कर दो। ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 4 ज़्यादा है, तो इसको +4 करेंगे। ठीक है, +4। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस 52 में 4 जोड़ना है। तो 52 में 4 जोड़िएगा तो 56 आएगा, लेकिन आपको 56 नहीं लिखना है, 56 में 1/2 गुना करना है, या फिर बोलिए 2 भाग दे दीजिए, क्योंकि 50 के नज़दीक है और 50 100 का आधा होता है। तो पहले 52 में 4 जोड़ेंगे 56, और 56 में 2 से भाग देंगे यानी कि 28, तो यही 28 लिखना है। अब बाई डिफ़ॉल्ट 00 आपको ऐड करना है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूनिया 8, यही 8 आपको इसमें जोड़ देना है, यानी कि 2808, यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए 50 से ही 6 ज़्यादा है, +6 है। ये 50 से देखिए 2 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले 56 में ये 8 आप जोड़ दीजिए तो आएगा 64, तो 64 लिख दीजिए, लेकिन 64 नहीं लिखना है, 64 का आधा लिखना है। तो 64 का आधा होता है 32। ठीक है, आधा क्यों करते हैं, क्योंकि 50 100 से आधा है। और बाई डिफ़ॉल्ट 00 ऐड करते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे 8 6 48, यही 48 को यहाँ ऐड करना होता है, तो 32 और 48 यही आंसर होगा। हमारा टाइम लग रहा है आपको समझाने में, जब आप खुद से करिएगा तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। यहाँ पर देखिए ये संख्या जो है 50 से कम है, कितना कम है, 2 कम है यानी कि -2 है। ये 50 से 5 कम है यानी कि -5 है। तो सबसे पहले आपको 48 में 5 घटा लेना है 43, लेकिन 43 नहीं है, 43 तो लिख दिए, बाई डिफ़ॉल्ट 00 भी ऐड कर लो। लेकिन देखो 43 100 में मत जोड़ना, इन दोनों को गुना करके कितना आएगा +10, इन दोनों को गुना करेंगे +10, ऐसे नहीं जोड़ना है, इसको आधा करना है। तो 4300 का आधा आप करिएगा ना तो 2150 होगा। 4300 का आधा कर लिए तो 2150, और इसी में 5 दूनी 10, इसको ऐड करना है आपको, तो ऐड करिएगा तो आ जाएगा 2160, और यही आंसर होगा इस सवाल का। चलिए एक और देख लेते हैं। ये 50 से कितना कम है, तो 8 कम है यानी कि -8 है। ये 50 से 4 कम है यानी कि -4 है। अब इस 42 में आपको 4 घटाना है, तो 42 में 4 घटाइएगा तो होगा 38, लेकिन आपको 38 नहीं लिखना है। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट 00 ऐड कर दो, 3800 नहीं लिखना है बल्कि इसका आधा करना है। तो इसका आधा करेंगे तो 1900, 19 दूनी 38 होता है। अब इसमें 8 चौक 32, +32 आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड कर दीजिएगा तो 1932, और यही इस सवाल का आंसर होगा। 1 जो है 50 से 4 ज़्यादा है, ये 50 से 3 कम है, एक ज़्यादा है 50 से और एक 3 कम है। इसमें क्या देखे थे, दोनों 50 से ज़्यादा था, इसमें देखे थे कि दोनों 50 से कम था, और इसमें एक 50 से ज़्यादा है, एक 50 से कम है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो 54 में देखिए ये 3 घटाना है, या फिर 47 में 4 जोड़ना है, तो कितना आएगा 51, बाई डिफ़ॉल्ट 00 लिख देना है। तो देखिए आपको 5100 नहीं लिखना है, इसका आधा लिखना है। तो इसका आधा करने पे आएगा 2550, 2550, इतना ही आएगा। अब इन दोनों को गुना किए, 4 तिया 12, 12 माइनस में आएगा, यानी कि 12 आपको घटा देना है, 4 तिया 12 माइनस में आ रहा है, इसको 12 घटाइएगा तो 2438, यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए एक और देखते हैं, लास्ट 7 ज़्यादा है 50 से, आई 50 से 6 कम है। ठीक है, तो सबसे पहले 44 में आप 7 जोड़ देते 51 आएगा। ठीक है, 5100 00 लगा दिए, इसका आधा कर दीजिए, तो आधा करिएगा तो 2550 आएगा, 2550। आई 7 6 कितना है 42, यानी कि 42 आपको घटा देना है। तो 50 में जब 42 घटेगा तो 8 होगा, यानी कि 2408, यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे भी हम इस टाइप का और वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। धन्यवाद।